ओके स्टूडेंट्स, चलो तो फिर आज चैप्टर नंबर 8 हम शुरू करने वाले हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नेम ऑफ द चैप्टर इज डी एंड एफ ब्लॉक elements. This one is our chapter number 8. See, first of all, what is meant by D block elements? So we know that D block elements means the last electron of outermost orbit is entered into D orbital. The elements in which the last electron of outermost orbit is entered in D orbital are known as D block elements. अब ये जो D block elements है उसकी पोजीशन कहाँ पे है? तो देख लो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो स्टार्टिंग के दो ग्रुप्स है ना, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, लास्ट में ये जो है दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, हीलियम इज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। Here at intermediate, these are our D block elements. और यहाँ पे आपको 57 नंबर दिखता होगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये दे दिया है, these are the F block elements. Okay? चल, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब होता है कि whenever electrons are entered into d orbital, then these are the d block elements. अब सिंपल सी बात करें कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ओके, तो नीचे यहाँ पे इतने पार्ट पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलो सबको पोजीशन तो पता चल गई होगी, वेयर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सिचुएटेड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, चलो, एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, सो देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स इन एस ब्लॉक। Similarly, in p block, the capacity of p orbital are 6 electrons. So either electronic configuration is np1 or np2, np3, np4, np5 and np6. तो यहाँ पे टोटल 6 ऑर्बिटल्स। सिमिलरली अगर हमने d ब्लॉक लिया तो d ब्लॉक का मतलब है कि यहाँ पे d ऑर्बिटल होती है, तो d ऑर्बिटल के 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसके टोटल कितने 10 ग्रुप्स हैं। सिमिलरली f ब्लॉक के टोटल कितने 14 ग्रुप्स हैं। ओके, तो वैसे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत लंबा हो गया, पहले एस, उसके बाद डी, और डी के अंदर ही बीच में एफ ब्लॉक, ओके, और फिर उसके बाद पी ब्लॉक। तो फिर क्या किया, इसको नीचे कर दिया, ओके, अलग से लिख दिया कि 57 यहाँ पे है और उसके बाद 58 से लेके 71 तक, सिमिलरली 90 से लेके 103 तक। ओके, तो ऐसे वो इलेक्ट्रॉन सेट होंगे। चल आगे, तो ये हुई पोजीशन, डी ब्लॉक कहाँ पे है। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। Now what is meant by these transition elements? So transition elements means the elements in which
d orbital is incomplete in their stable oxidation state. उनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, उसमें d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होनी चाहिए. इनकम्प्लीट मतलब d इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 1 to 9, मतलब d0 और d10 वो पॉसिबल नहीं होने चाहिए. ओके, d0 और d10 ये तो होना ही नहीं चाहिए. मतलब कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली एम्प्टी तो नहीं होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए फ्रॉम 1 to 9. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे डी ब्लॉक के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, मतलब ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, तो इनकी पूरी एक ट्रांजिशन सीरीज है. इनकी एक ट्रांजिशन सीरीज जिसमें फर्स्ट सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. ओके, तो जैसे हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स बताया, तो उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनकी पूरी एक सीरीज है. तो टोटल 4 सीरीज है. चलो, उसमें एलिमेंट्स कहां से कहां तक. तो फर्स्ट सीरीज, उसमें एलिमेंट्स है स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30. सेकेंड सीरीज है यट्रियम 39 टू कैडमियम 48. थर्ड सीरीज है अपनी लैंथेनम 57 एंड हॉफनियम 172 टू मर्क्यूरी 80. देन फोर्थ सीरीज है अपनी एक्टिनियम 89 एंड देन लॉरेंशियम 103 से लेके कॉपरनिक्सियम 112. Okay, so these are the our elements. हॉफनियम 172 गलती से मैंने लिख दिया है, अरे यार भूल गया. 172 कहाँ होगा, 72. ओके, और मर्क्यूरी 80. नेक्स्ट, अब इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, तो फर्स्ट सीरीज जो है ना, उसकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s में 1 या 2 और 3d में 1 to 10. यहाँ पे 4d 1 to 10 और 5s उसमें 0 से लेके 2 तक. थर्ड जो सीरीज है उसमें आएगा 5d 1 to 10 और फिर 6s 1 और 2, और यहाँ पे 6d 1 to 10 और उससे पहले 7s 1 to 2. तो पहले इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है, 4s में जाता है, उसके बाद 3d में. तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर लिखा है. ओके, चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, which element is not considered as transition element. मैं याद हो तो ये 11 भी मैंने लिखा था. which is not transition element. तो ये जो लास्ट एलिमेंट है ना, that is Zn, cadmium, mercury and copernicium, these elements are not considered as a transition element. तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि ये जो एलिमेंट्स है ना, इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें 3d10, यहाँ पे 4d10, यहाँ पे 5d10, यहाँ पे 6d10.
तो इन सबकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। अगेन d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, और अभी मैंने बता दिया आपको फंडामेंटल कि d ऑर्बिटल मस्ट बी इनकम्प्लीट, then after these elements are known as transition elements. ओके चलो, तो फिर इतना याद रखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट ही होनी चाहिए। अगर d10 आया या d0 आया, then these elements are not considered transition element. तो ये जो लास्ट सीरीज में जो लास्ट एलिमेंट है ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, उसके अलावा सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इन सीरीज हम गिनेंगे फर्स्ट टू लास्ट, सबके सब। चलो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक याद रखेंगे, इससे आपको बाकी की इजीली याद रह जाएगी। चलो स्कैंडियम 21, टिटानियम 22, वेनेडियम 23, देन क्रोमियम। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो तब बहुत सारे फंडामेंटल्स इसके क्लियर हो जाएंगे, और उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर्स तो आने ही चाहिए। ओके चलो, सब में आर्गन 18 और 4s और 3d दो तो आएंगे ही। आर्गन 18 3d एंड 4s, आर्गन 18 3d एंड 4s, ओके चलो तो आगे। और यहां पे अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एटॉमिक नंबर अगर याद रहेगा तो ये इजीली आपको याद रह जाएगा। देख लो 21, देन 22, 23, यहाँ पे 24 होना चाहिए लेकिन ये एक्सेप्शन है, बाद में देखते हैं। अभी 25, 26, 27, then 28, and then 29, here also an exception, and then finally 210. अब ये जो क्रोमियम है ना और कॉपर, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है। चलो अब देखते हैं एक्सेप्शन क्या है। इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ copper, atomic number is 29, argon 18, (3d), 4s। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d9 एंड 4s2। मतलब ये अपना न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड देन 4 ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 और 3d में 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3d9 से ज्यादा 3d10, 3d10 is more stable than 3d9. That's why to get stability, here one electron from fourth orbit is transferred, transit हो जाएगा और जाएगा 3d orbital में। That's why we are getting the electronic configuration 3d10 or 4s1. Similarly here 3d5 is more stable than 3d4. That's why one electron from 4s is transferred to the 3d.
That's why 3d5 is more stable. And electronic configuration 2-1, 2-2, 2-3. Instead of 2-4, it is 1-5, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8. Instead of 2-9, we are getting 1-10, and finally 2-10. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 की जगह पे 1-5, then 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 1-10, and then finally 2-10. तो ये हुई अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. नेक्स्ट, अब जब बारी आती है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, तो चलो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली हम देखते हैं यहाँ पे बुक पे से ही, क्योंकि वो लर्न नहीं करनी है. चलो ये अपना स्टार्टिंग का कंप्लीट हुआ. ओके, इंट्रोडक्शन एंड देन आफ्टर द पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, चलो वो भी मैंने दिखा दिया. फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो चलो हमने रिसेंटली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट की. चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो. 2-1, 2-2, 2-3, फिर 2-4 की जगह पे 1-5, देन 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9 की जगह पे 1-10, एंड देन फाइनली 2-10. ओके, तो दो एक्सेप्शंस आए, क्रोमियम एंड कॉपर. चलो अब नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर सिर्फ चेंज होगा, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फंडामेंटल था मैंने सिखाया था, सॉरी वो वही है. 2-1, देन 2-2, फिर 1-4-2-3 जगह पे 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, देन 0-10, 1-10 एंड 2-10. और इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं कि क्यों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है. थर्ड सीरीज में अब देखो यहाँ पे 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, and then after exception 1-9, 1-10, and then finally as usual 2-10. और लास्ट में जो देखो एक्सेप्शन सिर्फ एक ही, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, and then 1-10, and then finally 2-10. तो एक ही एक्सेप्शन है यहाँ पे, दो एक्सेप्शन, और इसमें दो में ही फॉलो हो रहा है, सॉरी 3 में फॉलो हो रहा है, 2-1, 2-2 एंड देन 2-10, और बाकी किसी में फॉलो नहीं हो रहा है. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कोई एक्सेप्शनल केस है, जैसे पहले हम बता देते कि चलो क्रोमियम कॉपर याद रखो, तो वैसे ही सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सीरीज में आपको याद ही रखने हैं. एलिमेंट्स याद रखने पड़ेंगे, यट्रियम 39 to cadmium 48, lanthanum 57, and then after and then after hafnium 72 to mercury 80, then actinium 89, और फिर उसके बाद गैप आएगा वो F ब्लॉक का, तो रुदरफोर्डियम 104 to कॉपरनिक्सियम 112. ओके, और वो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया. रुदरफोर्डियम 104 का मैंने गलती से यहाँ पे लॉरेंशियम लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट. रुदरफोर्डियम मुझे लगा शायद मैंने गलती की है. 103 वाला एलिमेंट तो यहाँ पे है, जस्ट यस, लॉरेंशियम 103 आपको नीचे दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट. ओके, इसके बाद रुदरफोर्डियम 104 से वो स्टार्ट होगा और वहां से 112 तक. चलो तो एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं, गलती में पता ना चला. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम 21 to zinc 30. Second transition series yttrium 39 to cadmium 48. Third transition series lanthanum 57 and then hafnium 72 to mercury 80. Fourth transition series actinium 89 and then rutherfordium 104. So copernicium 112. सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शायद आपने एक ट्रेंड मार्क किया हो कि अगर इसका क्वांटम नंबर एज सेम है, सपोज n लेते हैं,
तो डी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 लेस होगा, मतलब यहाँ पे आएगा n-1 d 1 to 10। चलो इन सबकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 0 भी आ रहा है, तो चारों सीरीज की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई ns0 to 2 एंड n-1 d 1 to 10। ये n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 0 से स्टार्ट करेंगे हम और n-1 पे हम जाएंगे और वो होगा d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, नेक्स्ट। चलो तो फिर हमने ये थियोरी कंप्लीट की, अभी आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। चलो अभी मैंने बताया था कि जिंक, देन कैडमियम, मर्क्यूरी एंड कॉपरनिक्सियम are represented by the general formula n-1 d10, and the orbitals in these orbitals are completely filled in the ground state as well as in their common oxidation state. Therefore they are not regarded as the transition elements. Okay, तो ये transition element consider नहीं किए जा सकते। Okay, चलो फिर अब ये theory, yes विश्वा पढ़ो। Yes, sir. Read from here. The d orbitals of transition elements protrude Protrude. to Hmm. periphery of an atom more than the other orbitals, that is s and p. Hence, they are more included by the surroundings as well as Influenced. affect. Just a minute. Influenced. Oh, sorry, sir. Okay. As well as affect the atoms or molecules surrounding them. In some respects, ions of a given Dn configuration n is equals to 1 minus 9 have N similar equals magnetic n equals 1 to 9. have similar magnetic and electronic properties with partly filled d orbitals. These elements exhibit certain characteristic properties such as display of a variety of oxidation states, formation of colored ions, and entering into complex formation with a variety of ligands. Variety of ligands, पता है ना? तो मतलब ये d orbitals जो भी है वो s और p से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, और ज्यादा और इससे क्या होता है, d orbitals इनकम्प्लीट होती है तो फिर दूसरे लोन पेयर्स उसमें डोनेट हो सकते हैं। Yes, ML, read the next two paras. ML. Is ML present? ओके, कोई बात नहीं। चलो तो फिर हरीन पढ़ो, चलो यहाँ से। चलो बेटा, टाइम बिगड़ रहा है। यस ऋताज। The transition metal and their compounds also exhibit catalytic property and paramagnetic behavior. All these characteristics have been discussed in detail later in this unit. There are greater similarities in the properties of transition elements of a horizontal row in contrast to the non-transition elements. However, some group similarities also exist. We shall first study the general characteristics and the trends in the horizontal row, particularly 3D row, and then consider some group similarities. ओके, चलो अब ये तो पैरा का वैसे तो कोई यूज नहीं है, लेकिन मेन जो वर्ड्स लिखे ना, फर्स्ट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी, सेकंड इज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, तो ये सब थियोरीज पीछे इसी चैप्टर में आएगी। ओके, तो देखो बेसिकली मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो मैंने ले लिए आज के। ओके,
ये तो सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स आज खत्म। एग्जांपल 8.1 ये अपना कंप्लीट हो गया। इन टेक्स्ट क्वेश्चन वो आप देख लेना। ओके, तो इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ओके, फिर से टेक्स्ट बुक में से एक बार शांति से विजिट कर लेना। यहाँ तक पेज नंबर कौन सा है, 218 ऊपर तक। ओके, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।